और फ्रेंड्स एक मैं सोच रही हूँ थोड़े से गट्टे बना के रख लूँ। बने हुए गट्टे होते थे, इजीली छोंक लो उनको, जैसे मंगोड़ी को भून के रख लेते हैं ऐसे ही। बस आलस कर रही हूँ मैं गट्टे बनाने का कि मैं बना बुनू के उनको तल के रख दूँ, क्योंकि मैं रेडीमेड लेके आई थी सालासर से, तो भावेश को पसंद नहीं आए थे। मतलब वो काफ़ी टाइट थे, उनको खैर भिगो भिगो के बनाए तो सही बने थे, पर भावेश को फिर भी मज़ा नहीं आया। वो बोला जो घर के गट्टे बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो घर में सोच रही हूँ दोबारा से गट्टे जो है, मैं पहले क्या करती थी बनाती थी हाथ क्या सब्जी बना लेती थी, पर इस बार मैं सोच रही हूँ थोड़े से एक्स्ट्रा बना के रख लूँगी तल के, कि जब दिल हुआ निकाले और सब्जी बना ली। तो ऐसा कुछ मेथड करती हूँ। तो देखती हूँ अगर आज मुझे कुछ काम नहीं होता एक्स्ट्रा का तो आज ये काम कर लेती हूँ। और फिर किसी का कमेंट आया कि दीक्षा की व्लॉगिंग छोड़ने के बाद राखी जी अलमारियों और किचन में घुसी रह गई। तो फ्रेंड्स राखी जी तो किचन और अलमारियों में पहले ही घुसी हुई थी, बस फ़र्क इतना था कि वो दिखाती नहीं थी कि भाई दीक्षा अपने आप से मैनेज कर लेती थी व्लॉगिंग को। तो मेरा तो शुरू से यही काम है, किचन का हर लेडी का काम होता है किचन का और अलमीरा समेटना करना। आप जितने मर्जी हाउस हेल्पर लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, लेकिन आपको देखना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। और हर काम जो है वो हाउस हेल्पर से नहीं कराया जाता, तो मैं भी नहीं करवाती। मैं ही मोस्टली काम पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ। बस ये अब मैं आपको लोगों को दिखाने लग गई हूँ। और बर्तनों की वीडियो से काफ़ी लोग पक चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी पकना भी अच्छा होता है, बोर होना भी अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। गोपाल जी को करा देते हैं स्नान। और मुझे आप लोगों के कमेंट से एक बात याद आई कि अभी रिसेंटली मैंने किसी की वीडियो देखी थी, आई डोंट नो किसकी वीडियो थी, तो उनको भी ऐसे ही कमेंट आ रहे थे मेरी तरह ही। तो वो बोले कि देखो जी हम लेडी हैं, घर में रहते हैं, जो करते हैं वही तो दिखाएंगे। उनको किसी ने बोला होगा कि आप सेम 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 वही वो मतलब जैसे खाना वगैरह तैयार करके रखती होंगी प्राप्त करके पहले से, तो उसके लिए कमेंट आया हुआ था। तो यही बोले थे कि जब मेरा काम यही है, मैं घर पे यही करती हूँ, तो नेचुरल वीडियो में भी यही दिखाऊंगी। तो वही मेरे साथ है कि जब हम घर में रह करके जो काम करते हैं वही दिखाएंगे। अब जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे तो रोज़ गोपाल जी को नहलाती है, रोज़ वीडियो में दिखा देते हैं, लोग बोर हो जाएंगे। अरे भैया गोपाल जी को नहला रही हूँ, गोपाल जी को देख करके कोई बोर हो जाएगा ऐसा हो सकता है? मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई गोपाल जी को देख करके बोर हो जाएगा। और स्नान वगैरह में इतना बहुत ज़्यादा दिखाती नहीं, इसीलिए वीडियो में बहुत कम कम दिखाती हूँ। पर नेचुरल है कि हम लोग जैसे खाना बनाते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं, वो ये सब करते हैं, तो इसके अलावा और दिखा भी क्या सकते हैं? जो हम घर में करते हैं वही तो दिखाएंगे। अब तीज पार्टी में मैं गई थी तो मैंने आपको तीज पार्टी दिखा दी, सेकंड तीज पार्टी में मैं गई थी तो मैंने आपको वो दिखा दी। तो बताइए अब क्या कर सकते हैं हम। मैंने दिखाया कि मैंने गवार की फली वो छील ली है, और भावेश को प्याज वाली खानी है तो उसको बाद में बनाएंगे फिर, क्योंकि पहले आप लोगों को पता है मुझे गोपाल जी का भोग लगाना होता है। तो चलिए गोभी के परांठे बना लेते हैं, गोभी का परांठा बना के गोपाल जी का भोग लगा लेते हैं। और जो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो ये फली नहीं खाते हैं उनको गोभी के परांठे खिला दूँगी। तो फटाफट से चॉपर में चॉप कर लेते हैं गोभी को मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। और ये मेरा इनालसा का चॉपर है, मैंने पहले भी दिखाया है, पर कई लोग पता नहीं वीडियो स्किप करके देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो बार बार पूछते हैं क्या है, कितने का है, क्या। और इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया मैंने साफ़ करके रख लिया था, तो ये देखिए इसके अंदर ही वो भी चॉप कर लूँगी परांठों के लिए। तो सारी जो गोभी के टुकड़े हैं ये चॉप कर लेते हैं। इतनी महंगी हो गई है गोभी, बताओ 120 रुपये की, 120 रुपये किलो। आप लोगों के एरिया में कितने की मिल रही है प्लीज़ ज़रा मुझे बताना। हमारे यहाँ तो 120 मिल रही है, और अगर कहीं मंडी से जाकर कर लो तब जाकर की जो है ये 100 रुपये की, 80 रुपये की पड़ जाती है रखने के लिए। तो गोभी को चॉप करने से मैंने बताया था कि परांठे में जो है पानी पानी नहीं आता। मैं कद्दूकस करे हुए तो मेरे को मुद्दत बीच गई है गोभी की। इसी में थोड़ी सी गोभी और कर लेते हैं। ये मुझे लग रहा है 50 रुपये का फूल आया था फ्रेंड्स में, 2 परांठे नहीं बनेंगे, तो इतना
इतनी सी गोभी में क्या होगा। फ्रेंड मैंने रेसिपी बताई थी एक बारी परांठा करारा करने की कम घी में, तो बहुत लोगों के कमेंट आए कि राखी जी हमें बहुत अच्छी लगी आपकी ट्रिक और हमने जो गिल्ट फ्री परांठा खाया। तो फ्रेंड बताइएगा और किस किस ने मेरी रेसिपी देख कर भी गिल्ट फ्री परांठा खाया, बिल्कुल कम घी में और बिल्कुल करारा और लाल परांठा। मैंने बताया था कि वो तरीका जो है वो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, तो उसी के तरीके से मैं परांठा बना रही। देखिए बिल्कुल करारा परांठा बना मेरा, बिल्कुल दबा हुआ, कहीं से आटा मुंह में नहीं आएगा इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, गोपाल जी का भोग हो चुका है, उसके बाद आगे की सब्जियां बनाएंगे जो हमें प्याज व्याज की बनानी है। गोभी का जो घान है ना वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें प्याज भी चॉप कर दूँ, तो प्याज चॉप करके थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये प्याज छील के ले आई हूँ मैं। तो चलिए डाल देते हैं इसके अंदर प्याज भी। बहुत ज़्यादा बारीक प्याज मैं नहीं करूँगी तो पानी छोड़ देगी प्याज, और सारे परांठों में जो है वो पानी पानी हो जाएगा। अभी इसमें मसाले मैंने नहीं मिलाए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने खाली गोपाल जी के परांठे में ही मसाला डाला था, क्योंकि फिर क्या है पानी छोड़ देगा ये अगर मसाले डाल देगा। अभी जो कोई परांठा खाएगा तभी इसको परांठे की तैयारी करूँगी। तो थोड़ी सी प्याज जो है वो जो गवार की फली मैंने छीली थी उसके लिए भी कर लेते हैं। मैंने सोचा जब चॉपर कर ही लिया तो हाथ से प्याज को चॉप करूँ। इसी कढ़ाई में जो है वो घी था, क्योंकि मैंने कल पूरियाँ बनाई थी तीज के लिए, तो इसी में जो है थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ सरसों का, और फलियाँ भून लेते हैं इसके अंदर। फली को बस छीलने की मेहनत है, बाकी और कोई मेहनत नहीं है। तो ये सरसों का तेल मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था प्याज वाला मैं लगाती हूँ, बिना प्याज वाला अलग। तो ये मेरा प्याज वाला ही तेल है, क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी मैं प्याज डाल रही हूँ। तो ये लगाती हूँ इसमें मैं अजवाइन का तड़का, और साथ में थोड़ी सी हींग। हींग का फ्लेवर जो है वो इसमें बहुत अच्छा आता है। ये मेरी कोई खाटू जी वाली हींग है, एक डब्बा खत्म हो चुका है, दूसरा वाला मैंने खोल लिया। जो है वो प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स ये गवार की फली के लिए मैं कर रही हूँ। ऐसे मैं गवार की फली जो है हमेशा बिना प्याज के बनाती थी। इससे पहली बार मैंने प्याज की बनाई थी, भाभी बोला इसमें प्याज डाल दो, तो पिछली बार भी मैंने प्याज की बनाई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने रेसिपी दी थी या नहीं, तो पिछली बार मेरी ये प्याज की ही बनी थी। इसके अंदर थोड़े से मसाले भी डाल लेते हैं। नमक मैं अलग से रखती हूँ। मिर्च चाहिए, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर। बस ये प्याज भुन जाए, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस फलियों को डालना है और चलाना है, और वो अच्छे से भुन जाती हैं। प्याज भुन चुकी है, बस ये फलियां इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इनको जो है चला लेंगे। तो मेरी गवार की फली जो है वो रेडी हो जाएगी। बस ये तैयार हो चुके हैं। लास्ट में मैं इसमें जो है थोड़ी सी खटाई डालूंगी, क्योंकि खटाई और हींग का जो फ्लेवर है इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। ये मेरा आमचूर पाउडर है। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मेरी गवार की सब्जी जो है तैयार हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स ये 3 लीटर का कुकर में मैंने लिया है, मैंने निकाल लिया, मंगवाने के लिए रख रही हूँ। तेरा दिल कर रहा है कि मेरे को कूटो, अब मैं सोचती चल क्यों कूटो, और तेरे लखन मुझे दिख रहे हैं, तू कह रही मुझे कूटो। फ्रेंड्स हेयर्स के लिए मैंने ये रोज़मेरी लीव्स ऑर्डर करी थी, आ गई हैं, और साथ में इसके ये भी आया पम्प, ताकि इसमें मैं इसको टोनर बना करके डाल सकूँ। ये अच्छा है, बॉटल ही खरीदनी पड़ेगी, तो ये साथ में ही आ गई है बॉटल। अब इसी में मैं इसका पानी बना करके, जो एसेंशियल ऑयल मंगाया है मैंने रोज़मेरी का, वो सब मिला मिलू के, और ये अपने बालों के लिए बना लूँगी। ठीक है, ये बॉक्स जो मैंने मंगवाए हैं, ये मैंने मंगवाए हैं फ्रीजर के लिए, तो इसके अंदर फ्रीजर का जो सामान है वो रख लेते हैं। ये देखिए मकेन के जो स्नैक्स है थोड़े से मैं घर में रखती हूँ, मैं खैर ये नहीं खाती, मेरे बच्चे खाते हैं और बहुत काम आते हैं। एक बार अचानक गेस्ट आ गए और खाना तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो फटाफट से मैंने ये तल करके उनको दिए, उसके बाद मैंने खाना तैयार करा। तो कई बार ये बहुत काम आ जाते हैं, वैसे घर में ज़्यादा रखने नहीं चाहिए, नुकसान भी देते हैं, पर थोड़े बहुत हम लोग घर में इनको रखते हैं। रेडीमेड टिक्कियाँ ली हुई हैं हमने। कभी बर्गर बनाना होता तो मैं इसी से बना लेते हैं, क्योंकि मैं बर्गर खाती नहीं हूँ, बाकी सभी ये टिक्कियाँ खा लेते हैं, तो उनके लिए भी ये काम आ जाती हैं बर्गर की टिक्कियाँ रेडीमेड। जैसे अर्जेंट कहीं जाना है, मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना है और मैं मतलब नहीं खाना तैयार कर पाई, तो फटाफट से ये सारा मेरा काम आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढक्कन होने के कारण बहुत अच्छे से ये सब कुछ विजिबल है, और बहुत थोड़ी सी स्पेस ये फ्रीजर में मेरे लेगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। तो ये देखिए ये सारे बॉक्स में इस तरह से इनको रख दूँगी। ये बिल्कुल आराम से आ गया है, इसके ऊपर आई थिंक अभी 2 डब्बे और आ जाएंगे, तो ये छोटी सी स्पेस में मेरा काफ़ी सारा सामान आ गया। और ये ट्रांसपेरेंट लिड है, तो इसको देखना भी बहुत ईजी है कि इसमें क्या है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, मजा आ गया, प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, अति उत्तम फ्लेवर आ रहा है प्याज का। प्याज मैंने डाली है मजबूरी में, गोभी कम थी इसलिए। मतलब गोभी कम थी, अच्छा चलाकी। परांठे बने थे तेने भी, तो देखो टेस्ट से तो लग रहा है 4 परांठे खा लूं। 50 रुपए की इतनी सी गोभी आई है दीक्षा, इतनी महंगी 120 रुपए किलो हो रही है गोभी। सुनो मैं कह रही हूँ टेस्ट से तो लग रहा है 4 परांठे खा लूं, बट वैसे पेट के हिसाब से 2 ही परांठे बहुत है। सब लोग बोल रहे हैं दीक्षा ने ब्लॉगिंग छोड़ दी, बेकार हो गया ब्लॉग, राखी जी को ट्रिप पे लेके जाकर वहाँ राखी जी वीडियो बनाया करेंगे। हाँ जरूर, राखी जी की जो कमर टूटेगी, पैर टूटेगी। सो गाइस आई एम बैक फ्रॉम माय उदयपुर ट्रिप, टाइम हो रहा है 4 बज गए, मैं आई हूँ, मैं आई रात को 4 बजे हूँ ना, 3:20 पे आई हूँ। ड्राइवलिंग की मम्मी की वीडियोस आ गई है, तो चश्मा लगा के देख रही हैं। वो क्या करो, छोटी छोटी वीडियो है। पल्लवी दी ने आपकी वो देखी है, जैसे बेड पे लेटे हुए वो तीज वीडियो नहीं थी जो मैंने बनाई थी, कहती इसमें देखो और आंटी को फंक्शन में देखो। आंटी कितना तैयार होके आती है, मैंने कहा आंटी को तैयार होना बहुत पसंद है। कहती कोई कहेगा ये आंटी, यही आंटी है। अरे ये इस पे डाल दे, शॉर्ट्स डाल दे यूट्यूब पे। अरे कॉपीराइट आएगा भी, तो तुम्हें पता है म्यूजिक पे, तो म्यूजिक साइलेंट कर देगी, फिर क्या मजा आएगा डांस में। अरे लोगों कम से कम भूकंप का तो मजा आएगा। तुम ना बहुत ज्यादा फालतू बोलने लग गए हो मेरे मोटापे के ऊपर। जो इतने भूकंप आ रहे हैं, ये क्या मैं ला रहा हूँ? तो मैं ला रही हूँ, और कौन ला रहा है जो तू इतने ठोक ठोक के पैर मारती है? मतलब मैं डांस भी ना करूँ कहीं जा करके? मतलब तो डांस तरीके से हो जाता है, ठोकती क्यों है जमीन को? तो भूकंप तो आएगा ही। तुम करके दिखाओ जरा, खड़े हो। अरे मैं तो करता ही नहीं, ना आ नहीं, जाए तुम भूकंप। नाच के दिखाओ जरा। मैं इसलिए करता ही नहीं कहीं भूकंप ना आ जाए। हाँ, नाचना ना आए आंगन टेढ़ा, नाचना ही नहीं आता तुम्हें, नाचोगे कहाँ से? अरे भाई थोड़ा सा तो सब्र कर ले, सांस भी लेती है तो पूरे कमरे की ऑक्सीजन 1 मिनट में अंदर कर लेती है। हम भी कहते हैं सांस रुक गई हमारी, तो पता चलता है ये सारी खींच गई। सुनो, ये देखना मुझे नहीं लेके गई, ट्रिप पे नहीं लेके जाती है मुझे। क्यों?
तू पैसे नहीं देती हूँ फ्री में क्यों अरे मिलेंगे? पैसे दूंगी तब भी नहीं लेके जाएगी ये मुझे। इसका बाप भी लेके जाएगा। तू एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर और पैसे पे कर ऑनलाइन, नोटिस भेज देंगे कानूनी। दीक्षा देख तेरे पापा कह रहे हैं नोटिस भेजेंगे तेरे को। अपनी आपस में गले बांधना चाहते हैं। मैं आफत हूँ? देखो फ्रेंड्स, इसको देख लो, माँ इसको आफत लग रही है और आप कहते हो दीक्षा जैसी लड़की नहीं हो सकती। सुन लो इसके लक्कन, माँ इसको आफत लग रही है, मेरे को ट्रिप पे लेके जाती है। अब क्या ट्रिप पे मैं भी चलूंगी? कौन सा ट्रिप है? ऑनलाइन फीस भरूंगी मैं अपनी। तू रहने दे, पुल का पानी ज्यादा बाहर आ जाएगा, उनको करने दे। ये तो मैं ही मना करूंगा। पुल का नहीं, पूल का। पुल का पानी ज्यादा बाहर आ जाएगा तो अच्छी बात है, बाहर पानी आ जाएगा तो फिर फायदा क्या है इनको पुल अरे अब पार्टी साइड करने में का? जो गंदगी मचेगी वो भी धुल के साफ हो जाएगी। अरे तो इनको फायदा क्या है पुल पार्टी करने का? वो तो नहीं ले आती, वो ठीक है। वो तो कानून भी कहेगा देखो जी हम अलाउड नहीं कर सकते। कौन सा कानून कहेगा? जरा मुझे बुलाओ कानून के रखवालों को, मैं भी सुनूं। जरा कौन कहेगा कि मैं पूल में नहीं जा सकती? जा सकती है लेकिन पानी तो बाहर आ जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन तुम कानून कह रहे हो ना, मेरे सामने कानून को लेके आओ। का केस नहीं डल सकता। अच्छा, मैं केस डालूंगी इस चीज का कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला है, बॉडी शेमिंग का। मैं बॉडी शेमिंग का बुका है। बॉडी शेमिंग का किसी केस डाल अपने बाप के ऊपर। सारा दिन मुझे मोटी हाथी बोलता रहता है। मेरे को ही हायर कर लो। लो, उसका केस लड़ने का भी टाइम नहीं है। मेरे को ही हायर कर लो। तुम्हें ही हायर कर लेंगे, केस डालो हमारा। या फीस दो। दे देंगे फीस, पहले केस तो डालो। तुम्हारा भरोसा है, भाग गए तो। से आ चुकी हूँ डिनर में जाने से पहले ही तैयार होकर जाती हूँ। और अब जा रहे हैं लॉर्ड्स, थोड़ा सा घर का सामान राशन लेना था। तो दीक्षा के पास टाइम नहीं था, भावेश को लेके जा रही हूँ लॉर्ड्स। मैं और भावेश चलिए घर का सामान ले आते हैं। 8 बज गए, लॉर्ड्स हो गया बंद। अब हम वापस जाएंगे। आप कह रहे हो तो बंद हो गया होगा यार। आप क्या हो गया तो गाड़ी यहीं पे अंदर साइड में लगा रहे तुम ना सामने। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड, भैया कह रहा है क्या पता ले ले आपको अंदर। उठ के बुद्धू घर को आए, रिलायंस फ्रेश। अब जा रहे हैं रिलायंस स्मार्ट। लॉर्ड्स जी तो मिले हमें बंद। तो चलिए यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। शेप का पास्ता ले लो। कुछ भी ले रहे हैं, रिलायंस फ्रेश से सामान। ये बहुत सारी सामान मिले हैं यहाँ से। अभी रह गया हमारी लिस्ट। ये बाय वन गेट वन होगा। इस वाले थैले भी नहीं देते हैं, देखो हाथों में सामान ले जाना पड़ रहा है गाड़ी में। लॉट्स में कम से कम डब्बों का और कट्टों का तो सहारा रहता है। फ्रेंड बस यही 1-2 सामान लिया, कुछ था ही नहीं यहाँ पे रिलायंस में। तो अगर ये बादाम काजू इसकी बजाय इसमें से ले लेते तो ये मुझे खोल करके इसमें तो ना डालने पड़ते। अगर मेरे में इतना ही दिमाग होता ना तो तेरे से शादी नहीं करता। अच्छा, ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए था। मेरा तेरा नहीं होता, ये सच है। दिमाग ही नहीं है जो तेरे पल्ले पड़ गया मैं। फ्रेंड्स ये देखो बंद पैकेट पड़े हैं, ठीक है। इनको नहीं भूना तला जो भी करा इन्होंने, ये मेरे बोटों में से ले करके ये मेरे मत्थे मारे हैं। देखो अब ये वापस से मैं चाकू लेके आई हूँ इनको फिल करने के लिए। यही पैकेट खोल के कर लेते, मेरा कुछ काम तो बच जाता। सारे दिन मुझे काम में ही पहले रखते हो। अपने दिमाग में भर के रखा था तूने इन पैकेटों को। मेरे दिमाग में फूकती बताती है यहाँ पड़े में। अगर लेना हो तो यहाँ से ले लेना। ये बोटों को ढूंढ लिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ये हाथ ना कांपे तुम्हारे बोट उठाते हुए, ये इसलिए मैं तो पूरा हिल गया था। इसलिए तो मैं इन बोटों में रखा कि तुम डर के मारे हाथ ना लगाओ इनको काजू बादामों को, फिर तुम लग गए सल्टाने। तो चलिए फ्रेंड्स अब भर देते हैं इनको, ही खाली कर दिए इन्होंने। टाइम हो रहा रात के 11। मजा आ गया, मंगोड़े के चावल खा के मम्मी से बनवाए हैं। भावेश कोल्ड कॉफी बना दे। बनानी नहीं आती भावेश उस दिन अच्छी बनाई थी। सो ऐसे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं बैक टू दिल्ली आ चुकी हूँ।
कहाँ गए थे हम भूल भी गई मैं, मुक्तेश्वर। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है शायद रात की 3। अब एडिटिंग करी है, बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत नींद में एडिटिंग करी है, व्लॉग तो डालना ही डालना है। तो चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।